अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, आज 17 जुलाई 2020 है एंड दिस इज़ क्लास 10th, सब्जेक्ट इज़ जनरल साइंस एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ IUPAC नेम्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। कल मैंने आपको ये समझाया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के नाम हम कैसे लिखते हैं, IUPAC नेम्स, और आज हम पढ़ेंगे कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनके IUPAC नेम्स को हम कैसे लिख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे हम उनके नाम्स को लिख सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दीज आर द हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन मोर देन वन बॉन्ड्स। जब भी किसी कंपाउंड में, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में एक से ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे तो हम इसको कहते हैं ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो किस्म के होते हैं, या तो उस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होगा या तो उस हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। पहले हम पढ़ेंगे जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं उन हाइड्रोकार्बन्स के नाम हम कैसे लिखेंगे। IUPAC नेम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड्स, जिनके अंदर डबल बॉन्ड्स होंगे उनके नाम हम कैसे लिखेंगे। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ C2H4। ये एक हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए इस हाइड्रोकार्बन में चूंकि दो कार्बन एटम है और इसमें 4 हाइड्रोजन एटम हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कार्बन एटम कितने हैं। इसमें कार्बन एटम 2 हैं। व्हेन देयर आर 2 कार्बन एटम्स इट इज नोन एज इथ। अब हम देखेंगे, ये मैंने आपको कल ही समझाया है, अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो इथ के साथ हम लास्ट पे ENE लगाएंगे तो ये इथीन बनेगा। अगर इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, जब हम किसी कंपाउंड के अंदर देखेंगे कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ लास्ट पे हम उसमें लिखेंगे YNE, तो ये इथाइन बन सकता या प्रोपाइन या ब्यूटाइन बन सकता है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। हमें मालूम है इसमें 2 कार्बन एटम है, दिस इज इथ, ETH इथ। अब हम इसकी थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे बॉन्ड्स इसमें कितने एग्जिस्ट होते हैं, डबल बॉन्ड है या नहीं है। देखिए ये एक कार्बन एटम है, ये दूसरा कार्बन एटम है। फिलहाल हम इसको सिंगली जो है अरेंज करते हैं, अटैच करते हैं। देखिए इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम इसको हम देंगे, एक हाइड्रोजन एटम हम इसको देंगे, एक हाइड्रोजन एटम हम इसको देंगे, एक हाइड्रोजन एटम हम इसको देंगे, तो 4 हाइड्रोजन आए। लेकिन यहाँ पे देखिए कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हुई है, एक वहीं पे है। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 3 सेटिस्फाई हुई है, एक वहीं पे है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ये आपस में म्यूचुअल शेयरिंग करके एक बॉन्ड बना लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो जब डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ENE। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखना हमें कितने हैं। एक कार्बन एटम होगा तो मिथ, 2 कार्बन एटम होंगे तो इथ, 3 होंगे तो प्रूफ। और अगर इसमें डबल बॉन्ड है तो इस इथ के साथ हम क्या अटैच करेंगे, प्लस ENE, तो ये बनेगा ETHENE, इथीन। ये इथीन बना, क्या बना, इथीन बना। इस तरह हम और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ C3H6। इसमें देखिए कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं। तो पहले हम सिंगली इनको अरेंज करते हैं, दीज आर 3 कार्बन एटम्स। अब हाइड्रोजन इसमें कितने हैं, 6 हैं। देखिए इसको भी पहले हम 2 हाइड्रोजन एटम देंगे, इसको भी हम 2 हाइड्रोजन एटम देंगे, इसको एक और देंगे, इसको एक और देंगे। आप देखिए यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम आए, बराबर 6 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे आ गए। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रा करेंगे, इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इस कार्बन की एक ही वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इस कार्बन के बराबर ने इसकी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। लेकिन ये कार्बन जो है, ये कार्बन इसकी खाली 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अब अगर हम यहाँ से डबल बॉन्ड डालते हैं, अब देखना स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। तो ये स्ट्रक्चर अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे तो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगी, इसकी वैलेंसी 5 बनेगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड डालेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर खराब हो गई, ये कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे 5 सेटिस्फाई हो जाती है। तो क्या होता है कि ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है। असल में इसकी स्ट्रक्चर हमें ऐसे नहीं बनानी है, ये मैंने आपके समझने के लिए बनाई। इसकी स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, दीज आर 3 कार्बन एटम्स, 1 2 एंड 3। देखिए
इन 6 हाइड्रोजन एटम्स में से हमें 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन को देने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम हमें इस कार्बन को देने हैं और 1 हाइड्रोजन एटम हमें इस कार्बन को देना है। अब देखिए आप इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, 1 2 3 एंड 4 इसकी वैलेंसी बराबर हुई। इस कार्बन की वैलेंसी देखिए आप 1 2 और 3, इसकी 3 ही वैलेंसी है। इसकी देखिए 1 2 और 3। जब इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं लेकिन एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पे है अभी क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है। इसकी 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं 1 2 और 3 लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो जब यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सबसे पहले इसमें 3 कार्बन है तो ये क्या है, प्रोप, PROP, प्रोप। प्लस इसमें डबल बॉन्ड है तो ऐड होगा ENE, तो ये बनेगा PROPENE। इसलिए मैंने सबसे पहले इनकरेक्ट डायग्राम इसलिए बनाई ताकि आगे समझ में आ जाए कि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, वहाँ पे और वैलेंसी 5 बॉन्ड्स ना आए या 3 ही बॉन्ड्स ना रहें। तो इस वजह से मैंने ये आपको समझाने के लिए कहा था ताकि आप ऐसी इसकी स्ट्रक्चर कभी ना बनाएं। आपको यहाँ पे वैलेंसीज का ख्याल रखना है और बॉन्ड्स का ख्याल भी रखना है। तो ये बना प्रोपीन। क्या बना? प्रोपीन। अब हम पढ़ेंगे IUPAC, ये था डबल बॉन्ड्स का। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नेम्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स। अब हम देखेंगे उन कंपाउंड्स के नाम, उन हाइड्रोकार्बन्स के नाम जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। आपको मालूम है जब ट्रिपल बॉन्ड है, जब एक से ज़्यादा बॉन्ड है तो ये अनसैचुरेटेड है। तो ट्रिपल बॉन्ड्स में जो हैं आपको मालूम है कि सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, ये मुझे बार बार कहना पड़ेगा। अगर एक कार्बन एटम है तो मिथ है, 2 कार्बन एटम है तो इथ है, 3 है तो प्रोप है। ये हमें सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें कार्बन एटम कितने हैं, तो उसी हिसाब से हमें उसका वो नाम इस्तेमाल करना है। लास्ट में हमें उसको ऐड करना है। हम देखेंगे अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए हमें उसके साथ लास्ट पे YNE लगाना है या इन लगाना है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे और उसके हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। हम यहाँ पे लेंगे एग्जांपल C2H2, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड C2H2। आप देखिए इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 2 कार्बन एटम है। जब 2 हैं तो ये इथ है। क्या है? इथ है। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे, 1 हाइड्रोजन इसको देंगे। जरा आप देखिए हाइड्रोजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई होती है। हाइड्रोजन जो है पहला एलिमेंट है, इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इसका ही है, 1 इसने इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करके इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, इसकी वैलेंसी भी सेटिस्फाई हुई। लेकिन ये जो हाइड्रोजन जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी 4 है, 1 और 1, यानी कि इसके इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अभी इसके कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 2 2 2 4 हो जाएंगे। ये जो कार्बन है इसका 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, इसके कितने बचे, अभी इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ म्यूचुअल शेयरिंग करता है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आया। जब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके साथ हम ऐड करेंगे YNE, तो ये बनेगा ETHYNE, ये इथाइन बनेगा। क्या बनेगा? ये इथाइन बनेगा। तो इसी तरह आप इसके लिए और एक एग्जांपल ले सकते हैं C3H4 भी ले सकते हैं आप। जरा देखिए इसमें कार्बन एटम कितने हैं, 3 हैं, 1 2 और 3 कार्बन एटम इसमें हैं। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन इसमें 4 हैं, 1 हाइड्रोजन इसको दीजिए, 1 हाइड्रोजन इसको दीजिए, 1 हाइड्रोजन इसको दीजिए। सबसे पहले आपको जहन में ये भी रखना है कि ये किस फार्मूला से डिराइव हुआ है। ये अल्केन की फार्मूला है, अल्कीन की फार्मूला है या अल्काइन की फार्मूला है, ये मैंने आपको सिखाया है। वो फार्मूला आपको देखना है, फिर उस हिसाब से आपको इसकी स्ट्रक्चर भी बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको मालूम पड़ेगा ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। देखिए 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आए ना, 1 हाइड्रोजन हम इसको देंगे। ज़रूरी इसमें बीच वाला कार्बन हमें खाली छोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पे बीच वाला कार्बन खाली छोड़ा था तो ये डबल बॉन्ड वाला था, तो ये ठीक नहीं हुआ क्योंकि बीच वाले कार्बन को हमें 1 हाइड्रोजन देना पड़ा। जब ये ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाले कार्बन को हमें हाइड्रोजन नहीं देना होगा। अब देखिए कैसे, ये जो पहला वाला कार्बन है इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हुई, हाइड्रोजन की वैलेंसी सेटिस्फाई हुई। अब ये कार्बन और ये कार्बन देखिए आप, इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी वहीं पे हैं। इसकी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हुई हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अभी वहीं पे है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। तो जब इसमें 3 कार्बन एटम है तो ये है प्रोप, PROP, प्रोप। प्लस इसमें 3 कार्बन एटम है तो YNE,
तो ये बनेगा PROPYNE, प्रोपाइन बनेगा ये. So this was all about how we can assign IUPAC names to the unsaturated hydrocarbons containing double bonds and triple bonds. Thank you.